वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 जून 2025 और 14 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एल्बिनिज्म ये त्वचा से संबंधित एक विकार होता है, यानी कि त्वचा से संबंधित एक बीमारी है। और एल्बिनिज्म बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 13 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। मैंने आपको बताया अपना इंडिया पूरे दुनिया में मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और इंडिया में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। अच्छा, जब भी ये 3 जून में बताता हूँ मेरे माइंड में 3 मई बार बार आता है। हर बार जब भी मैं आपको 3 जून बनाता हूँ हर बार 3 मई माइंड में आता है। क्यों आता है? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। जितना मोस्ट मैं लिखूं उतना कम है, ये ध्यान रखना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा था? नॉर्वे टॉप पर रहा था। और अपना इंडिया कौन से नंबर पर रहा था? 151वें नंबर पर रहा था। ये बार बार मेरे माइंड में आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक्चुअल में होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं। अगर मैं सब बताऊंगा तो वीडियो 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना इंपॉर्टेंट है उतना आपको बताऊं, लेकिन ये मेरे माइंड में बार बार क्लिक कर रहा था, इसलिए मैंने आपको बताया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इस बार का होस्ट कंट्री कौन था? साउथ कोरिया। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया गया। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो इसकी अध्यक्षता नई दिल्ली में की है। किसने की है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो पैसेक्स अभ्यास ये यूनाइटेड किंगडम और भारत की नौसेना ने मिलकर किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत, तो मैप में देखो ये है अपना भारत। अच्छा, भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। ये वही नॉर्वे है जो मैंने आपको बताया इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर है। जर्मनी के सोहल में अभी 2025 ISSF जूनियर विश्व कप हुआ और इसकी पदक तालिका में अपना देश भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान रहा है। खेती का पता है कितना है? 4 से 5% का। और अकेले मत्स्य पालन का 9% है। भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की। आपको पता है अपना देश भारत स्मार्टफोन का दुनिया का 3रे नंबर का निर्यातक बना है। अपने देश भारत के पास दुनिया का 3रे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है।
अपने देश भारत के पास दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। अच्छा, भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ। क्या हुआ? नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण। और पहले सर्वेक्षण में भारत में 6300 नदी डॉल्फिन पाए गए। एक कैंसर से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन हर बार बताता हूँ। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उसमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए समर्पित डाक सेवा ज्ञान पोस्ट शुरू की? तो ये डाक विभाग ने शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए डाक विभाग ने एक सेवा शुरू की है जिसका नाम दिया है ज्ञान पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में किस भारतीय शहर को नामांकित किया गया? तो यूनेस्को की फुल फॉर्म आप जानते हो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में अभी लखनऊ को नामांकित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गैस्ट्रोनॉमी फॉर अवधी कुजीन के लिए लखनऊ को नामांकित किया गया है। और आप पता है लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। जब भी उत्तर प्रदेश की बात आती है मैं आपको हर बार पॉइंट करके बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे LIC का MD एंड CEO चुना गया? तो R दोराईस्वामी को LIC का नया MD एंड CEO चुना गया। ये है R दोराईस्वामी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, NS संजय गौड़ा ने गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राजीव घई को उप सेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया। मनीषा पाड़ी ये भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है। सतपाल भानु को LIC का अंतरिम CEO और MD नियुक्त किया गया था। ये इंटरिम CEO नियुक्त हुए थे और अब ये नियुक्त हो गए हैं R दोराईस्वामी नए MD एंड CEO। अच्छा, यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप नियुक्त किया गया। शैलेश सिंह मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। टी रविशंकर ये RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। इनको 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है। अश्विनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की जो पारिवारिक लाभ योजना है इसको पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। अभी मैंने आपको बताया ये गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारसिया क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षण दिया है और 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया है। राजीव कृष्ण ये उत्तर प्रदेश के नए DGP बने हैं। ये अभी कार्यवाहक DGP हैं। 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा शुरू की। उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत 12 नए उत्पाद जोड़े हैं। अडानी पावर ने उत्तर प्रदेश को 1500 मेगावाट विद्युत आपूर्ति करने के लिए समझौता किया। बनारस की शहनाई को GI टैग मिला। गणतंत्र दिवस की परेड पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया? तो बेंगलुरु में है ये चाणक्य विश्वविद्यालय। इसका कुलाधिपति अभी S सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसरो की फुल फॉर्म आप जानते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना पता है कब हुई थी? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसरो के अभी प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? वी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 2023 शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया। ये एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है।
सोनल मानसिंह, और इनको 2023 शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ? तो ये खबर आपको मिल गई होगी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अभी गुजरात में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एयर इंडिया का AI-171 प्लेन क्रैश हुआ है, और ये जो प्लेन था ये बोइंग का 787 प्लेन था, जिसमें 242 टोटल पैसेंजर थे, 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचे हैं, बाद बाकी लोगों का दुखद निधन हुआ है। इसमें ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी शामिल थे, इनका भी निधन हुआ है। अब गुजरात तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अभी एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बना, और ये पता है कौन से नंबर का राज्य बना है? 24वें नंबर का 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बना है। गुजरात सरकार ने EV मोटर वाहन कर को घटाकर 1% कर दिया है। गुजरात पुलिस ने JD दृष्टि कार्यक्रम शुरू किया। गुजरात के अमलसाद चेकू को GI टैग मिला। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लैक प्रिंट को GI टैग मिला। ये सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है, जो ब्लॉक से प्रिंटिंग की जाती है, एक तरह के ब्लॉक होते हैं उनसे प्रिंट किया जाता है। तो अहमदाबाद की प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 ये गुजरात में आयोजित हुआ। अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिरजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस दिवस कब मनाया गया? तो ये 12 जून को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आधुनिक रूस का जन्म 12 जून को माना जाता है, 12 जून 1990 को, इसलिए रूस दिवस 12 जून को मनाया जाता है। अब रूस तो ये है मैप में रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल, और रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा, और अभी ईरान और इजराइल का आपने न्यूज़ पढ़ा होगा। अभी आगे एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से UAV लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया है। भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। रूस ने रोसकॉस्मोस के नए प्रमुख के रूप में दमित्री वाकानोव को नियुक्त किया। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्ब्रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? तो ये इजराइल ने शुरू किया है। इसमें क्या है, इजराइल ने इराक पर 200 से ज़्यादा मिसाइल से अटैक किया, और इसमें ईरान के जो एटॉमिक साइंटिस्ट थे, टॉप मोस्ट एटॉमिक साइंटिस्ट, उनका निधन हुआ है, और इजराइल की जो फोर्सेस के टॉप मोस्ट कमांडर थे उनका निधन हुआ है। 200 से ज़्यादा मिसाइल से अटैक किया, और इसके जवाब में अब ईरान ने भी इजराइल पर अटैक किया है। तो इजराइल ने ये ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इजराइल ने शुरू किया, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज़ साइकिल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इस घटना के बाद जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है, तब इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनको सेफ प्लेस पर ले जाया गया है। ये भी न्यूज़ आई थी अभी जब मैं ये क्वेश्चन सर्च कर रहा था, तभी मैंने ये न्यूज़ पढ़ी, क्योंकि ईरान ने भी 100 से ज़्यादा ड्रोन से अटैक किया है इजराइल पे। अब ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली सिचुएशन है। इजराइल और ईरान के बीच की अब न्यूज़ आपको 2-3 दिन तक मिलती रहेंगी। अच्छा, इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इसाक हर्जोग। इजराइल ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की। इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई-वीज़ा शुरू किया। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया। इजराइल ADB का 69वां सदस्य बना। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका मिली है? तो ये पाकिस्तान को मिली है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जैसे 1988 तालिबान प्रबंधन समिति का अध्यक्ष पाकिस्तान बना है, आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष पाकिस्तान को नियुक्त किया गया है। तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। अब पाकिस्तान को मिली है तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। ट्रंप परिवार ने पाकिस्तान के साथ अभी संदिग्ध क्रिप्टो सौदा किया है। कशिश चौधरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है। पाकिस्तान चीन के चांग-ए चंद्र मिशन में शामिल हुआ है। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान शामिल हो गया है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, मैंने आपको बताया था। इसका अब सेकंड वर्जन आ गया है, इसको मैंने और अपडेट कर दिया है। और मैंने कई बार आपको बोला है इस बुक को मैं हर मंथ अपडेट करूंगा। जैसे ये सेकंड वर्जन आया, अब मैं इसको पूरा पढ़ूंगा और इसमें जो जो अपडेट हो सकते हैं मैं अपडेट करूंगा और हर मंथ इसमें ऐड होता जाएगा। पीछे से एक मंथ कम होगा, आगे ऐड हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट एडिशन आएगा उसमें 1 अगस्त से लेकर होगा। ये जो एडिशन आया है ये 1 जुलाई 2024 से लेकर 5 जून 2025 तक के 5 जून 2025 तक के इसमें करंट अफेयर्स के सारे अपडेट हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट का कमेंट मैंने पढ़ा था कि सर क्या इसमें वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है? ऐसा नहीं है। पूरे साल के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी इसमें अवेलेबल हैं। ये बुक 3 पार्ट में है। पहले पार्ट में करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनका पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उनको दिया गया है। दूसरे पार्ट में पूरे साल के वन लाइनर क्वेश्चन है और तीसरा पार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन से आपको मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन तैयार होंगे। और इस सेकंड एडिशन में, ये सेकंड एडिशन है, इस सेकंड एडिशन में 3000 से ज़्यादा वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आपके सिटी का अगर नाम है तो आप अपने सिटी में जो भी बुक शॉप का नाम दिया है उससे ले सकते हो। अदरवाइज ये बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की फैनी को जीआई टैग मिला? तो गोवा की है ये फैनी। फैनी एक पारंपरिक शराब है गोवा की। जब पुर्तगाल गोवा में आए थे उस टाइम से ये फैनी चली आ रही है, अब इसे जीआई टैग मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला। गुजरात के अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिला। तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला। कुंभकोणम पान पत्ता ये थंजावुर का है, इसे जीआई टैग मिला था। थोबलई फूलों की माला ये कन्याकुमारी की है, इसको भी जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने कहा योग कनेक्ट 2025 नामक हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये नई दिल्ली में की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो कैटरीना कैफ ये मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखने की कोशिश करो, फिर आप देखना आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। और बस एक हैबिट आपको बनानी है, मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले आप 20 से 25 मिनट का टाइम निकालो। सिर्फ 20 से 25 मिनट का टाइम आपको निकालना है और इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। आपके दिन की शुरुआत पढ़ाई से होगी और मॉर्निंग का जो सबसे अच्छा समय होता है उसमें आप पूरे दिन के अपडेट से पूरा अपडेट हो जाओगे। और अगर आपने ये हैबिट मिनिमम 1 या 2 साल मेंटेन रखी तो करंट अफेयर्स और जीएस से रिलेटेड अभी कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल से रिलेटेड एक बहुत कमेंट मेरे पास कई बार से आ रहा था कि सर इस तरह का ऐड आता है, तो ये ध्यान रखो ये टेलीग्राम की तरफ से ऐड आता है और इस पर कभी भी क्लिक नहीं करना है। कभी नहीं करना। नेवर 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 कभी भी इस तरह के ऐड पे क्लिक नहीं करना। ये ऐड हम लोग पोस्ट नहीं करते, ये ऐड टेलीग्राम की तरफ से आता है। ये देखो यहाँ पे कॉर्नर में इसमें AD लिखा है,
ये ऐड है और इस ऐड पर कभी भी क्लिक नहीं करना। इस तरह का कोई भी ऐड आए कभी भी टेलीग्राम पे क्लिक नहीं करना। टेलीग्राम पे मैं सिर्फ पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, डेली का वीडियो पोस्ट करता हूँ और क्विज पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा कोई भी इस तरह का ऐड आए तो कभी भी क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये ऐड टेलीग्राम खुद पोस्ट करता है। तो आगे से ध्यान रखना, कभी भी इस तरह का कोई भी ऐड आए कभी भी क्लिक नहीं करना। लेकिन पीडीएफ आपको यहाँ से बहुत आसानी से मिल जाती है। सिर्फ आप एक जगह क्लिक करोगे, ये पीडीएफ आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। तो टेलीग्राम पे मैं डेली पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। फिर आपको मैं बोल रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई भी ऐड आए कभी भी टेलीग्राम पे क्लिक नहीं करना है। ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसे आप स्कैन करके इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये वीकली वीडियोस हैं। यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मैं ये वीकली वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। ऑडे इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लुइस मॉन्टेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीप बना है। कोको गॉफ इन्होंने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। डॉक्टर एस मुक्माला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA, ये सुन के कुछ याद आया? इसकी फुल फॉर्म भी AMA की फुल फॉर्म ये भी है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। और एक AMA की फुल फॉर्म है अमेरिकन म्यूजिकल अवार्ड्स। तो अमेरिकन म्यूजिकल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? रैपर राजा कुमार, याद रखना। और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर एस मुक्माला। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापी उत्पादन कुआं खोदा गया। सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बनी है। श्रीलंका में पोसोन पोया उत्सव मनाया गया। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला बना है। मणिपुर पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में, यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में मणिपुर टॉप पर रहा। और पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ हुए? दीव में। कहाँ पे? दीव में। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट हुआ। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बना। ली जे म्यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।